आपके लिए एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जो कि आपने देखा होगा एसएससी एमटीएस 2017 का एग्जाम होने वाला है। अभी जस्ट नोटिफिकेशंस आए थे, फॉर्म आपने फिलअप कर दिए होंगे। अब उसके बाद उस फॉर्म की तैयारी कैसे की जाए और उसके लिए आपको किस तरीके का अप्रोच रखना है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम साल भर में होते हैं। लगभग 8 से 10 एग्जाम्स डिफरेंट कैटेगरी के और डिफरेंट पोस्ट के लिए होते हैं। जैसे कि एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसे नॉन टेक्निकल स्टाफ भी कहा जाता है या नॉन टेक्निकल कैटेगरी भी कहा जाता है। इसमें आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रांसलेटर जैसे रिलेटेड कुछ पोस्ट होते हैं जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो इनकी प्रिपरेशन आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जाएंगे तो ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे 2014-15 तक के। इस साल से पैटर्न चेंज हो गया, इस साल से एसएससी के लगभग सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है और क्या मेथोडोलॉजी यूज करनी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पे हमारे पास पेपर जो आएगा आपके पास में वो दो पोर्शन में डिवाइडेड रहता है। एक रहता है आपका पेपर 1, जिसे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू लिख दिया है, और दूसरा होता है आपके पास पेपर 2। पेपर 1 फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, पिछले 2-3 सालों में अगर आप कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लास्ट ईयर जो एसएससी सीजीएल का कट ऑफ था, एग्जांपल के तौर पे देखें तो सीजीएल का कट ऑफ लास्ट ईयर गया था जनरल कैटेगरी के लिए 103 के आसपास, और इस साल में कट ऑफ बढ़ के आपके पास 137 हो गया। मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर का लेवल भी थोड़ा इस साल आसान कर दिया गया क्योंकि ऑनलाइन पेपर था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो मार्क्स थे आपके वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हर कैटेगरी के लिए। तो इस तरीके से आपको तैयार रखना है कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया है, जरूरी नहीं है कि वही कट ऑफ इस साल भी आपके लिए होगा। अगर लोग ज्यादा बढ़ते हैं, पेपर का लेवल आसान आता है, कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, इसलिए कट ऑफ मार्क्स भी उस लेवल से आपके बहुत ज्यादा हाई जा सकते हैं। बट हमने यहाँ पे तैयार किया है स्पेशल लेक्चर कि आप कैसे एटलीस्ट 130 to 140 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं, जो पेपर 1 होगा आपके पास, पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग डिफरेंट टाइम में पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जो होगा आपके पास, उसमें आपके पास टोटल रहेंगे 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस में से आपके पास 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के रहेंगे, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के होंगे, एंड अगेन 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को राइट मार्क करते हैं तो वहां पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर नेगेटिव मार्क करते हैं यानी कोई नेगेटिव ऑप्शन चूज करते हैं तो वहां पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे जो भी आपने स्कोर किया है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसमें स्कोर कैसे किया जा सकता है, आप अगर देखेंगे हमारे एग्जाम मंथन ने स्पेशली फोकस करते हुए एसएससी के टॉपिक्स पे कई वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, आप देखिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो रीजनिंग का टॉपिक है, ब्लड रिलेशनशिप, इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं जो आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, इवन आप बैंक के भी पीओ की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स और जो भी गाइडेंस की जरूरत होगी आपको हम अपने चैनल पे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। साथ में अगले 4 से 5 दिनों में हम एसएससी एमटीएस के जो पेपर हुए प्रीवियस ईयर में उनके सॉल्यूशन प्लस वहां पे आपकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, फास्ट ट्रैक तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश की है, और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप फ्री हैं, हमें किसी भी टाइम पे आप अपने सॉल्यूशंस पाने के लिए या आप अपनी क्वेरीज भेजने के लिए आपके सारे क्वेरीज का हम वेलकम करते हैं। अब सबसे पहली बात की जाए, हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे स्कोरिंग पार्ट है आपके पास एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जीके। इंग्लिश जो होता है आपके पास में मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि हम ये 12th बेसिस का पेपर है आपके पास में, तो होता क्या है, जनरली इंग्लिश में दिक्कतें ज्यादा आती हैं, खासतौर पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं छू सकते। आप अगर बेसिकली ग्रामर रूल्स पे भी ध्यान देते हैं, सबसे पहले जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करें, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लें, एनसीईआरटी की बुक ले लें, 8 से लेकर 10 तक की जो ग्रामर की स्पेशली ग्रामर फोकस्ड बुक्स होती हैं उन्हें ले लें, ग्रामर पे फोकस करें, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, या आप देख लें वॉइस जो कि जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जाते हैं इंग्लिश आपको लगता है आपकी इंग्लिश एवरेज भी है या 12th लेवल की भी आपने इंग्लिश प्रिपेयर की है, तो आप आसानी से
एसएससी एमटीएस में 20 से 25 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए आपने 25 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट आप 20 स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपके पास 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल और आपके पास कंजक्शन से रिलेटेड, जहां पे आपको सेंटेंस को पढ़ना होता है। सेंटेंस को पढ़िए फ्रेंड्स, उसके बाद में सोचिए कि यहाँ पे क्या आ सकता है। इसके लिए आप प्रैक्टिस में लाइए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी एडिटोरियल कॉलम। मैं स्पेशली प्रीफर करूंगा कि आप बहुत ज्यादा हाई लेवल में ना जाते हो भी, द हिंदू पेपर एक बहुत अच्छा हिंदी इंग्लिश का पेपर है, बट अगर आप द हिंदू को पढ़ नहीं पा रहे तो आप नवभारत टाइम्स, इसमें आप जस्ट एक एडिटोरियल कॉलम जरूर पढ़िए। आप पूरे पेपर में कुछ मत पढ़िए, नवभारत टाइम्स में एडिटोरियल कॉलम पढ़िए। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेन वाज रीच्ड एट भोपाल स्टेशन, सो फिर वहां पे आपको एक गैस दे देगा, अब कहेगा कि इसमें क्या आपके पास ऑप्शंस आने चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हम कैसे क्लियर कर पाते हैं, जब हमने सेम सेंटेंस को कहीं पे पढ़ा होता है, कहीं पे देखा होता है या प्रैक्टिकली यूज किया होता है। जनरली क्या होता है एडिटोरियल कॉलम्स में आपके पास, अगर आप उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं रेगुलरली, तो उससे आपको आइडिया मिलता है कि ग्रामेटिकली क्या एरर हो सकती है, ग्रामेटिकली क्या सही है। तो इन सब चीजों का आइडिया एक बार आप 2 से 3 दिन ही एडिटोरियल कॉलम पढ़ के देखिए, हो सकता है आपको पहली बार समझ में ना आए। जो चीजें या जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, उन वर्ड्स को आप एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइए और डिक्शनरी में सर्च कीजिए। अगर आपको उन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता चलते तो आप हमें भेजिए, हम उसके मीनिंग से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम सोच रहे हैं कि एक वोकैब के लिए जो एसएससी एमटीएस में स्पेशली यूज होने वाले, उनके ऊपर भी हम एक लेक्चर्स बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। अब देखते हैं बात इंग्लिश की रही। इंग्लिश में आप 20 मार्क्स से आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। अगर हाँ आप नवभारत टाइम्स की हेल्प लेते हैं तो ये 20 मार्क्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं अप टू 35 मार्क्स तक के। आपकी ये उन लोगों की बात हो रही जो एवरेज स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है। अगर आज से भी आप प्रिपरेशन चालू करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में, 1 महीने 1.5 महीने के समय बहुत होता है, आप आसानी से प्री क्लियर कर सकते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 35 मार्क्स तक भी सिक्योर करते हैं या 30 मार्क्स ही लाते हैं आप, उसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपके पास एप्टीट्यूड और रीजनिंग। रीजनिंग में फ्रेंड्स जो बेसिकली मेन टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। रीजनिंग में फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है, अगर आप देखेंगे ब्लड रिलेशनशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। इन सब टॉपिक्स जो एप्टीट्यूड के अंदर कवर होते हैं, जो मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट है, उनके वीडियोस हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड करे जा चुके हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूरे वीडियो के थ्रू जाइए, आप देखिए। आपको अगर कहीं पे कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप हमें फ्री हैं मेल करने के लिए या मैसेज करने के लिए, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उससे दूर की जाएगी। आप अगर देखेंगे तो जो हमने मेथड बताया है, आप उसके थ्रू अगर जाएंगे तो एप्टीट्यूड में आप आसानी से 40 मार्क्स बिना किसी डाउट के आसानी से ला सकते हैं। रीजनिंग में 35 to 40 स्कोर करना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको कैसे करना है एप्टीट्यूड और रीजनिंग को सॉल्व, इसके लिए हम एसएससी एमटीएस 2014 के 1 से 2 पेपर्स सॉल्व करेंगे। उसमें जो अप्रोच हो जनरली सेम टू सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और उन्हें जस्ट डेटा का फर्क होता है, थोड़ा सोचने का तरीका चेंज होता है, बट बाकी क्वेश्चन का लेवल जो रहता है बहुत आसान रहता है। आप ये मान के चलिए, आप अगर हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करते हैं, साथ में ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी पेपर में स्कोर करने के लिए आपने जो स्टडी मटेरियल चूज किया है वो सबसे बेस्ट पाथ होता है कि आप अपने मंजिल की कितने करीब हैं। अगर आपने स्टडी मटेरियल, कई लोगों की आदत होती है कि वो स्टडी मटेरियल एक जगह से भी कलेक्ट करते हैं, किसी दूसरे रिसोर्स से भी कलेक्ट करते हैं, प्लस ऑनलाइन लेक्चर भी 2 से 4 चैनल्स को देख रहे होते हैं। फ्रेंड्स आप देखिए, सारे लेक्चर्स देखिए, सारे स्टडी मटेरियल को चूज करिए, बट इन दी एंड क्या होता है, आप एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उसके बाद में आप पाथ अपना चेंज कर देते हैं। एसएससी से प्रिपरेशन के से आप दिमाग हटा के किसी और एग्जाम पे कर देते हैं, या तो फिर आप प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको लगता है स्टडी मटेरियल में कमी रहेगी, स्टडी मटेरियल चेंज कर दीजिए। आपको लगता है किसी चैनल के वीडियोस में कमी रहेगी, आप चैनल के वीडियोस सब्सक्राइब करने बंद कर दीजिए, किसी और बेस्ट चैनल पे जाइए। यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस मिलेंगे, उसमें से हमने भी एग्जाम मंथन पे हमने वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर हमारे वीडियोस देखिए। बट फ्रेंड्स सबसे जरूरी है कि आप अपना एम कभी मत चेंज करिए। जो आपको बेस्ट बुक लगे आप उसके थ्रू जाइए,
आप अपने तरीके चेंज करिए, आप अपने जीने का तरीका चेंज करिए, बट अपनी एम से ध्यान मत हटाइए, क्योंकि जो लोग आज सिलेक्ट हो रहे हैं, भले आपके पास 30 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, बट जो 2000 लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं वो भी हम जैसे इंसान ही हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं जीके की। अगर जीके की बात की जाए फ्रेंड्स, तो जीके के लिए आप बेसिकली एसएससी एमटीएस में उतना टफ लेवल पे आपके पास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब जीके की बात कर लेते हैं, जीके में स्कोर कैसे किया जाए। जीके अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो जीके मेनली 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड होता है, जो आपके पास एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला होता है आपके पास जीके, दूसरा होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में अगर देखेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर आप देखेंगे जनरल स्टडीज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरल नॉलेज में और जनरल स्टडीज में, तो जनरल स्टडीज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जनरल साइंस से। जनरल साइंस में जनरली 5 से 6 क्वेश्चन आपके पास आते हैं बायो के। ये क्वेश्चन कैसे रिलेटेड होते हैं, किस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, या किस विटामिन की कमी से किस तरीके की बीमारी होती है, कौन सा ब्लड ग्रुप आप बहुत रेयर पाया जाता है, या कौन सा जीव कौन से वर्ग का होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बायो से रिलेटेड आते हैं। फिजिक्स के जो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रैक्टिकल यूज पे होते हैं, वो शायद आप देखते ही टिक कर सकते हैं। तो इनके प्रिपरेशन के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप लूसेंट आप अगर हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल है तो हिंदी मीडियम की बुक ले ले लूसेंट की, या इंग्लिश मीडियम की ले ले। उसके जनरल साइंस के स्ट्रक्चर को बस एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, आपको खुद ही आइडिया मिलने लग जाएंगे। 1 से 2 बार रीड कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर उसके बाद उठाइए और उसमें देखिए जनरल साइंस के क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहां से आप देख पाएंगे कि आप अगर 5 से 6 नंबर भी आते हैं तो आप 3 से 4 नंबर आसानी से 1 या 2 बार रीड करके आप स्कोर कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं हमारे पास जीके की। जीके अगर देखा जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस है। इसमें मेनली आपके पास आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब फ्रेंड्स ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन बेसिकली ध्यान आपको किन टॉपिक्स पे देना मैं ये बताना चाहूंगा आपको। हिस्ट्री अगर जाए तो हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी प्राचीन इतिहास भी जिसे कहा जाता है, आप अगर जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये 3 से 4 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आपके पास में जो आपके वेद कैसे कब लिखे गए, इन पे बेस्ड जो रिलीजन होते हैं, रिलीजन्स का उदय कैसे हुआ, डिफरेंट धर्म कैसे बने और कहां से आए, और उस धर्म के पहले गुरु या दूसरे गुरु कौन थे। जनरली बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म और आपके वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम मध्यकालीन इतिहास, या जिसे कहा जाता है कि धर्मों के उदय के बाद का इतिहास। तो वहां पे आपके पास में क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश, गुप्त वंश इत्यादि जो वंश हैं, इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन से राइटर्स हैं, उन्होंने क्या बुक्स लिखी, कौन से पहले विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पे हमला किया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो थर्ड पार्ट होता है हिस्ट्री का, उसमें अगर आप देखेंगे तो मुगल सल्तनत से या मुगल काल से आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपके पास फ्रीडम मूवमेंट जो हुए, पहला अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का, आपके पास फिर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था, या पहली बार भारत का लॉर्ड वायसराय कौन था, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको जस्ट रीड करना है लूसेंट के बुक को, ये सारी चीजों के आंसर आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री में अगर मान के चले आपके पास 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन ओवरऑल आपके पूछे जाते हैं। पॉलिटी सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस भी कह सकते हैं और सबसे ज्यादा छोटे सिलेबस भी कह सकते हैं। वास्ट इसलिए क्योंकि इसमें अनुच्छेद बहुत सारे हैं, आप इसमें अनुच्छेद पढ़िए, अनुच्छेद से आपके पास क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है एक क्वेश्चन ज्यादा भी चले जाए। सोशल साइंस की बात की जाए तो सोशल साइंस में आपके पास है 4 से 5 क्वेश्चंस, और जो बाकी हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं करंट अफेयर्स में। जनरली अभी लेटेस्ट में किसे कौन सा अवार्ड मिला है, लेटेस्ट में आपके पास में किसने भारत ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है, पीएम ने कौन सा नया स्कीम लॉन्च किया है, या पीएम ने नई योजना क्या लाई है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं।
जनरली अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप जीके में आसानी से 25 to 30 मिनिमम स्कोर कर सकते हैं विद इन 1 मंथ भी अगर आप रीड करते हैं। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से रीड करते हैं तो ये स्कोर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 35 to 40 मार्क्स में। जीके पे हमें ध्यान देने की क्यों जरूरत है फ्रेंड्स? जीके की प्रिपरेशन कैसे की जाए और जीके के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मेरी एक कलीग ने या एग्जाम मंथन चैनल पे उनका एक स्पेशल लेक्चर अपलोड हुआ है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। साथ ही हमने जीके के बेसिक से लेके हाई लेवल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर हमने वीडियोस कुछ अपलोड किए हैं, जो है भारत के प्रमुख नृत्य, भारत के प्रमुख राज्य मार्ग, भारत के प्रमुख किले, भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि जनरली क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में बहुत काम आने वाले हैं। तो इनके लेक्चर्स हम पहले अपलोड करने वाले हैं, अभी 2 से 3 लेक्चर्स आपके पास अपलोड हो जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एक बार उन वीडियोस को देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। साथ में ही आप अगर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। बस साथ में आप नोट्स प्रिपेयर करते जाइए और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना बने तो आप हमेशा फ्री हैं अपने क्वेश्चंस भेजने के लिए। ये रही बात, अगर जीके में आप जाते हैं तो 30 मार्क्स से आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में आप 40 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी 35 to 40। इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी वीक लगती है आपको है तो भी अगर हम देखें तो आप कितने स्कोर कर सकते हैं? 30, 40, 70 हो गया आपके पास। 35 भी अगर आप स्कोर करते हैं इसमें तो मान लीजिए 100 जा रहा है। 100 प्लस 30 भी अगर स्कोर करते हैं तो आप 130 मार्क्स आसानी से एसएससी एमटीएस के पेपर में मिला सकते हैं। तो ये कट ऑफ मान के चलिए 140 तक भी जा सकता है। तो प्रिपेयर करिए जो आपका बेस्ट दे सकते हैं। जीके में ज्यादा टाइम दीजिए क्योंकि अगर आप जाएंगे 2 घंटे का पेपर होने वाला है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग हो सकता है सॉल्व करने का लोगों का अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट अप्रोच होते हैं। कोई शॉर्टकट मेथड से बन जाता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो शॉर्टकट मेथड से भी अप्लाई नहीं होते, उसमें ट्रेडिशनल मेथड हमें यूज करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स वहां पे आप क्या करिएगा, जीके सेक्शन ऐसा है अगर आपने देखा क्वेश्चन को आपको अगर आता है तो वो तुरंत आप उसका जवाब दे देंगे या तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम समय में अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते सकते हैं तो वह जीके का पोर्शन। तो जीके के पोर्शन की प्रिपरेशन आप जरूर कीजिए। जीके के लिए स्पेशल लेक्चर्स हमारे चैनल पे आपके पास अवेलेबल है और साथ में ही एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी वीडियोस आपके पास अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो आपका होने वाला है, पेपर 1 आपका स्कोरिंग रहेगा, आपको कट ऑफ तो क्रॉस करना ही है, प्लस जो आपका मेरिट डिसाइड होगा पेपर 1 में जो टॉप से बॉटम गए हैं, पेपर 1 में टॉपर की रैंक कितनी आई है उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। पेपर 2 आपका 50 मार्क्स का मैक्सिमम होगा, इसमें आपको शॉर्ट ऐसे राइटिंग आ सकती है या फिर आपके पास कोई लेटर लिखने के लिए दिया जा सकता है, एप्लीकेशन लेटर, या हो सकता है आपको ये कहा जाए कि कॉलेज में एडमिशन करवाना है उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या किसी कंसल्टेंसी के लिए आप जा रहे हैं पोस्ट के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको लेटर लिखने दिया जा सकता है, या आपका टैक्स डिडक्शन हो गया है तो टैक्स डिडक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन हो सकता है किसी भी तरीके का। तो उसके लिए आपको इंग्लिश में पेपर 2 का लैंग्वेज आएगा। पेपर 2 अगर देखेंगे तो आपके पास आपने अगर इंग्लिश को चूज किया तो आपको इंग्लिश में पेपर देना है सेकंड वाला, या तो फिर अदर रीजनल लैंग्वेज हिंदी, बंगाली, आपने जो लैंग्वेज चूज किया है आप उस मीडियम में पेपर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा प्रिपरेशन साइकोलॉजी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एसएससी एमटीएस 2017 के लिए। मैं अगर आपको बताऊं तो बुक्स आप प्रेफर कीजिए जो जनरली हमारे पास है। आप एक प्लेटफॉर्म की बुक आती है मार्केट में अवेलेबल है बाय आरके सिंह सर, ये आप अगर देखेंगे तो रुक्मणी पब्लिकेशन आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन की आरके सिंह के द्वारा रिटन बुक है ये, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। ये बहुत ही अच्छी बुक्स है फ्रेंड मार्केट में। और अगर आप जाना चाहते हैं जनरल इंग्लिश के लिए तो जनरल इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी या तो फिर कोई भी अदर इसको एनसीईआरटी की ग्रामर लेवल की बुक प्रीफर कर सकते हैं। जीके के लिए आप प्रीफर करिएगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होने वाला है तो आप लूसेंट को ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लूसेंट से प्रिपेयर करें, या और इसके साथ में हमारे वीडियो लेक्चर्स भी देखते रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग तो आप जरूर भी हम फ्री हैं हमसे कांटेक्ट करने के लिए। थैंक्स।